उस रात बारिश बिना रुके गिर रही थी। सड़कें खाली थीं, हवा ठंडी थी और पूरे मोहल्ले में ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी ने आवाजों को बंद कर दिया हो। लेकिन उस सन्नाटे के बीच रिया के नए घर में एक अजीब बेचैनी घूम रही थी। घर इतना शांत था कि उसमें अपनी ही सांस भारी लगने लगे। फिर भी उसे बार बार महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई खड़ा है, कोई जो चल नहीं रहा था, कोई जो बोल नहीं रहा था, बस कमरे की हवा को थोड़ा और भारी कर रहा था। रिया ने इस घर में अपनी पहली रात बितानी थी। बारिश सुबह से बंद होने का नाम नहीं ले रही थी और शाम होते होते ठंड दीवारों तक उतर आई थी। घर पुराना था, लकड़ी की मेज, आधी उखड़ी पेंट की दीवारें और कमरों में हल्की सी नमी की गंध। मकान मालिक ने कहा था कि यह जगह बरसों से खाली थी और लोग ज्यादा समय टिक नहीं पाते। रिया ने इसे मजाक समझकर टाल दिया। उसे बस एक शांत जगह चाहिए थी जहां वह काम कर सके और थोड़ा आराम भी। लेकिन रात गहराते ही घर की वह शांति कुछ और बनने लगी। बिजली कई बार झिलमिलाई फिर चली गई। अब कमरे में बस मोबाइल की हल्की रोशनी थी और बाहर गिरती बारिश की आवाज। रिया अपने कमरे में बैठी थी। दरवाजा बंद था। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, ना लकड़ी का चरमराना, ना हवा की सरसराहट, ना किसी कदम की आहट। फिर भी अचानक उसे लगा कि कमरे की हवा भारी हो गई है, जैसे कोई बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हो, सांस लेता हुआ, बिना हिले, बिना बोले। वह धीरे से मुड़ी। कमरा खाली था, बिल्कुल शांत। लेकिन दिल अचानक तेज धड़कने लगा, जैसे शरीर को वो बात पहले समझ आ गई हो जो दिमाग अभी समझ नहीं पा रहा था। यह कोई सामान्य बेचैनी नहीं थी। यह वही एहसास था जो तब होता है जब इंसान अकेला नहीं होता, भले ही उसे दिखाई कुछ न दे। रिया अभी तक यह नहीं जानती थी, लेकिन उस घर की शांति सिर्फ शांति नहीं थी, वह एक संकेत थी। और यह रात उस संकेत का दूसरा हिस्सा दिखाने वाली थी। रिया कुछ देर तक उसी जगह खड़ी रही, जैसे उसे यह समझने में वक्त लग रहा हो कि उसके अंदर जो बेचैनी उठ रही है वह अचानक क्यों आई। बारिश की आवाज अब कमरे के अंदर तक घुस चुकी थी और दूर कहीं किसी लोहे की चादर पर पानी गिरने की हल्की थाप सुनाई दे रही थी। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह कुछ मिनट पहले छोड़कर आई थी, लेकिन फिर भी उसे लगा कि यहाँ कुछ बदल गया है। बहुत हल्का, पर इतना कि दिल को महसूस हो जाए। उसने मोबाइल की रोशनी दीवारों पर घुमाई। सब कुछ अपनी जगह था, लकड़ी की मेज, दाईं तरफ रखा पुराना शेल्फ, खिड़की के पास रखा पड़ा गमला। कुछ भी उलझा हुआ नहीं था, कुछ भी गिरा नहीं था। फिर यह एहसास अचानक क्यों आया? रिया ने अपने आप से कहा कि शायद यह नींद की कमी है, शायद घर नया है और दिमाग डर का खेल खेल रहा है। लेकिन उसका दिमाग जितना समझाने की कोशिश कर रहा था, शरीर उतना ही बेचैन हो रहा था। उसकी गर्दन के पीछे की त्वचा जैसे खिंच रही थी, जैसे कोई बहुत नजदीक खड़ा हो। इतनी नजदीक कि अगर वह थोड़ी देर और वहीं खड़ी रहती तो किसी की सांस उसे महसूस हो जाती। उसने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। गैलरी में हल्की ठंड थी और पुरानी लकड़ी की फर्श उसके कदमों के नीचे बहुत हल्की आवाज कर रही थी, जैसे घर सुना रहा हो कि वह जाग रहा है। रिया ने लाइट स्विच दबाया, पर बिजली अब भी गई हुई थी। गैलरी अंधेरी थी, बस दूर खिड़की से आती हल्की नीली रोशनी का एक छोटा सा हिस्सा फर्श पर गिर रहा था। वह धीरे से लिविंग रूम की तरफ बढ़ी। लिविंग रूम बड़ा था,
दीवारों पर टंगे पुराने फ्रेम्स पर धूल जमी थी और सोफा कमरे के बीच में बिल्कुल शांत पड़ा था। यह घर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे यूं ही अधूरा छोड़ दिया हो, जैसे कोई रहने आया हो फिर अचानक कहीं चला गया हो। रिया ने सोचा कि शायद हवा की वजह से उसे अजीब लग रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस हुआ। कमरे के बीच वाले हिस्से में तापमान बाकी कमरे से थोड़ा ज्यादा ठंडा था, जैसे वहां कोई देर तक खड़ा रहा हो। वह उस जगह की तरफ बढ़ी और अचानक उसका हाथ रुक गया। कमरे में बिल्कुल कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उसे लगा जैसे किसी ने अभी अभी वहीं से हटकर दूसरी तरफ कदम बढ़ाए हों। उसने खिड़की की तरफ देखा। बारिश अब भी तेज थी, लेकिन खिड़की पूरी तरह बंद थी। हवा का कोई झोंका नहीं आया था। फिर इतनी ठंड कहां से आई? रिया ने खुद को संभालते हुए सोफे पर बैठने का फैसला किया। शायद बैठने से दिल की धड़कन थोड़ी कम हो जाए। लेकिन जैसे ही वह बैठने के लिए झुकी, उसे महसूस हुआ कि सोफे की कुशन हल्की सी गर्म है, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठकर उठा हो, जैसे कोई इस कमरे में उससे पहले मौजूद था और शायद अब भी कहीं है। उसका दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की, गैलरी, फिर अपने पीछे देखा। कमरा शांत था, लेकिन उसकी सांसें नहीं। रिया ने धीरे से कहा, क्या कोई है यहाँ? और तभी ऊपर की मंजिल से बहुत हल्की सी आवाज आई। कोई चल नहीं रहा था, पर कुछ था जो अपनी जगह से हिला था। इतना धीरे कि अगर घर बिल्कुल शांत न होता तो वह सुन ही नहीं पाती। उसने ऊपर की तरफ देखा और महसूस किया कि यह घर खाली नहीं है, और जो भी अंदर है वह छुपकर नहीं रह रहा, वह इंतजार कर रहा है। रिया कुछ देर तक नीचे वाले कमरे में खड़ी रही, जैसे उसके पैरों ने आगे बढ़ने से पहले खुद को समझाने की कोशिश की हो। ऊपर से आई आवाज बहुत हल्की थी, इतनी कि कोई इसे हवा का खेल समझ ले। पर घर के अंदर हवा चल ही नहीं रही थी। खिड़कियां बंद थीं, दरवाजे बंद थे और बाहर की बारिश इतनी भारी थी कि उसके पार कोई भी आवाज नहीं आती। फिर यह आवाज किसकी थी? उसने धीरे से सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर स्टेप पर हल्की लकड़ी की गंध आती थी और ऊपर जाने से पहले अंधेरा थोड़ा और गहरा महसूस होता था। मोबाइल की फ्लैशलाइट उसने चालू नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि रोशनी से अगर वो चीज रुक जाए, जो भी ऊपर है, तो शायद वह फिर कभी सामने न आए। कभी कभी इंसान अंधेरे में ही ज्यादा सच देख पाता है। पहला कदम उसने धीरे रखा। फर्श उतना भारी नहीं था जितना नीचे वाले कमरे में महसूस हुआ था। दूसरा कदम रखते ही उसे हल्की सी ठंड महसूस हुई, वही ठंड जो उसे नीचे कमरे के बीच वाले हिस्से में मिली थी। जैसे किसी की मौजूदगी ने हवा को थोड़ा और भारी कर दिया हो। जैसे ही वह तीसरी सीढ़ी पर पहुंची, ऊपर से एक और आवाज आई। इस बार थोड़ी साफ, जैसे किसी ने कमरे में कुछ सरकाया हो, किसी चीज को बहुत धीरे से, बहुत सावधानी से। रिया अब रुक नहीं पा रही थी। डर था, पर क्यूरियोसिटी उससे कहीं ज्यादा थी। वह समझना चाहती थी कि आखिर कौन है यहाँ, और वो उससे छुप क्यों रहा है। वह ऊपर पहुंची तो चौखट के पास कुछ सेकंड खड़ी रही। ऊपर वाली मंजिल में 3 कमरे थे। पहला कमरा खुला हुआ था, अंदर पुरानी अलमारी थी और एक टूटी हुई कुर्सी। दूसरा कमरा बंद था, लेकिन उसके नीचे से हल्की धूल बाहर निकली हुई थी, जैसे किसी ने अंदर जाकर दरवाजा बंद किया हो।
तीसरा कमरा आधा खुला था और उसी कमरे से वह ठंड थोड़ी और ज्यादा महसूस हो रही थी। रिया ने तीसरे कमरे की तरफ देखा। उसे लगा कि शायद पहले यह कमरा बंद था, लेकिन अब यह हल्का सा खुला हुआ है, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर कदम रखा हो और किसी दूसरी तरफ चला गया हो। वह धीरे से पास गई। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था, पर वह महसूस कर पा रही थी कि तापमान बाकी जगहों से अलग है। हवा वहां भारी नहीं बल्कि स्थिर थी, इतनी स्थिर कि लगे कमरे में कोई सांस ले रहा हो, पर आवाज न आ रही हो। उसने कमरे की दहलीज पर खड़े होकर अंधेरे में आंखें समायोजित की। कुछ नहीं दिख रहा था, पर एक अजीब सी गंध थी, नम दीवारों की गंध, और साथ में कुछ ऐसा जैसे किसी ने यहां बहुत देर खड़े रहकर हवा का रुख बदल दिया हो। अचानक किसी चीज ने कमरे के अंदर हल्की सी हरकत की, बहुत हल्की, जैसे कोई पर्दा हिला हो या कोई अंदर से एक कदम पीछे गया हो। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। वह एक कदम अंदर बढ़ी और उसी पल कमरे के अंदर मौजूद अंधेरे में उसके मोबाइल नेटवर्क की एक हल्की सी पिंग आवाज आई। एक बार, बहुत धीमी, एकदम अचानक, जैसे वहां कोई था और उसके मोबाइल ने उस मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। रिया ने अपनी सांस रोकी। कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन अब उसे पूरा यकीन था घर में कोई है, और वह सिर्फ उसे डराने की कोशिश नहीं कर रहा। वह इंतजार कर रहा है कि रिया एक कदम और अंदर आए। रिया कुछ सेकंड तक उसी जगह जमी रही, जैसे उसके शरीर को समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे कदम बढ़ाना है या पीछे हटना है। कमरे के अंदर घोर अंधेरा था, लेकिन वह हल्की सी हलचल जो अभी हुई थी, वह उसकी कल्पना नहीं थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसें भी भारी लग रही थीं। उसने धीरे से कमरे में एक कदम रखा। हवा वहां नीचे की तुलना में बिल्कुल अलग महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने लंबे समय तक दरवाजा बंद करके यह कमरा यूं ही छोड़ दिया हो। उसने दीवार के सहारे अपना हाथ रखा। दीवार ठंडी थी, सिर्फ ठंडी नहीं, असामान्य रूप से ठंडी। ऐसी ठंड जो बारिश की वजह से नहीं आती, ऐसी ठंड जो तब महसूस होती है जब कोई कई घंटों से एक ही जगह खड़ा रहे, बिना हिले, बिना आवाज किए। रिया ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करने के बारे में सोचा, लेकिन उसे डर था कि रोशनी पड़ते ही जो भी अंदर छुपा है, वह या तो भाग जाएगा या सामने आ जाएगा, और उसे अभी किसी भी चीज के लिए तैयार महसूस नहीं हो रहा था। उसने अंधेरे में धीरे से कहा, हेलो, कोई है यहाँ? कोई जवाब नहीं, लेकिन कमरे की हवा अचानक बेहद हल्की सी खिसकी, जैसे किसी ने सांस अंदर खींची हो और रोक ली हो। रिया एक पल के लिए पीछे हुई, पर उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। कुछ छोटा था, गोल सा। वह नीचे झुकी और हाथ से टटोला। वह एक चाबी थी, लोहे की पुरानी चाबी। उस पर हल्की जंग लगी हुई थी और बिल्कुल ठंडी थी, जैसे घंटों से किसी के हाथ में पकड़ी हो या किसी के पास रखी हो, जो अभी तक यहां था। रिया ने चाबी उठाई और कमरे की तरफ फिर देखा। अभी भी अंधेरा था, अभी भी कोई आवाज नहीं थी, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि यह खाली कमरा किसी राज को छुपाए बैठा है। वह धीरे से कमरे से बाहर निकली और उसी मंजिल के दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ी, वह दरवाजा जो पूरी तरह बंद था। नीचे से धूल बाहर निकली थी,
जैसे किसी ने हाल ही में अंदर जाकर खुद को बंद किया हो। उस दरवाजे के सामने खड़े होकर रिया ने देखा कि उसका ताला बिल्कुल वैसा ही था जैसे वह चाबी, पुराना, भारी और ढीला पड़ा हुआ। रिया ने चाबी ताले में लगाई। ताला बिना किसी आवाज के खुल गया, जैसे यह किसी दरवाजे ने सुना ही नहीं था कि इसे खोलने की कोशिश की गई है। दरवाजा खोलते ही एक हल्की सी हवा बाहर आई, ऐसी हवा जिसमें नमी भी थी और एक अजीब सा पुराना सड़ांध भरा एहसास भी। कमरा छोटा था, बस कुछ पुराना सामान, टूटे बक्से और किनारे पर रखी चीजों के ढेर। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे के बीच में फर्श पर हल्की हल्की खरोंचें थीं। ऐसी खरोंचें जो तब बनती हैं जब कोई फर्नीचर नहीं, कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई चीज जमीन पर बहुत धीरे धीरे खिसक रही हो। रिया ने खरोंचों के बीच उंगलियां फेरकर देखा। वे नई थीं, बहुत नई, जैसे इन्हें आज ही बनाया गया हो। और तभी कमरे के एक कोने से बहुत धीमी सी आवाज आई, इतनी धीमी कि यह समझना मुश्किल था कि वह हवा है, कोई साया है या कुछ और। आवाज किसी के कांपने जैसी थी, किसी ऐसे इंसान जैसी जो छुपकर सांस रोके बैठा हो। रिया का दिल अब बहुत तेज धड़क रहा था। उसने हल्की रोशनी दरवाजे की तरफ से अंदर डाली। कमरे के कोने में एक परछाई थी, बहुत छोटी, बहुत सिकुड़ी हुई, जैसे कोई वहां पीछे बैठा हो और अपनी सांसें रोक रहा हो। और उसी पल नीचे वाले कमरे से अचानक कुछ गिरने की तेज आवाज आई, एकदम जोर से, जैसे कोई वहां पूरे जोर से फर्श पर गिरा हो या किसी भारी चीज को खींचकर फेंक दिया गया हो। रिया डरकर पीछे हुई। परछाई गायब हो चुकी थी। कमरा फिर से शांत था, लेकिन अब उसे पता था, नीचे सिर्फ बारिश नहीं चल रही, वहां कोई है, और वह शख्स अब ऊपर आने वाला है। रिया कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही। उसकी सांसें अब हल्की नहीं, बल्कि भारी और तेज हो चुकी थीं। नीचे से आई आवाज इतनी अचानक थी कि उसका पूरा ध्यान उस दिशा में चला गया। लेकिन कमरे के कोने में जो परछाई अभी कुछ पल पहले थी, वह गायब कैसे हो गई? यह सवाल उसके दिमाग में तेजी से घूम रहा था। कमरे में दोबारा देखने पर वहां सिर्फ अंधेरा था, गहरा, स्थिर, बिल्कुल बिना हरकत वाला, जैसे वह कोना कभी जिंदा ही नहीं था। रिया धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली और गलियारे में आकर रुकी। नीचे अंधेरा और ज्यादा गहरा लग रहा था, जैसे आवाज ने उस जगह की हवा को भी भारी बना दिया हो। सीढ़ियों के पास खड़े होकर उसने नीचे झांककर देखा। कुछ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उस हिस्से से एक ठंड सी उठकर ऊपर आ रही थी, वही ठंड जिसे उसने सबसे पहले लिविंग रूम में महसूस किया था। उसने तय किया कि अगर उसे पता लगाना है कि इस घर में क्या हो रहा है, तो उसे नीचे वापस जाना ही होगा। सीढ़ियों पर कदम रखते वक्त उसने ध्यान दिया कि हर स्टेप उसके वजन के नीचे हल्की सी आवाज कर रहा था, लेकिन यह आवाज अजीब तरह से अकेली लग रही थी, जैसे अगर वहां कोई और भी उसके साथ चल रहा होता तो वह आवाज नहीं करता, वह बस चुपचाप चलता। पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, हर कदम के साथ दिल और तेज धड़क रहा था। नीचे पहुंचकर रिया कुछ पल बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। लिविंग रूम पहले जैसा ही था। सोफा, मेज, खिड़की की हल्की सी नीली रोशनी, सब अपनी जगह। लेकिन फर्श पर सोफे के सामने एक चीज पड़ी थी, एक फोटो फ्रेम, उल्टा गिरा हुआ।
कांच टूटा नहीं था, लेकिन फ्रेम कुछ देर पहले ही जमीन पर गिरा लगता था। रिया ने उसे उठाया और पलटकर देखा। तस्वीर धुंधली थी, शायद नमी से खराब हो चुकी थी, पर उसमें एक बात साफ थी। तस्वीर इसी घर की थी। यही लिविंग रूम, यही सोफा, और पीछे खिड़की के पास एक महिला खड़ी थी। लेकिन उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था, जैसे जानबूझकर उसे धुंधला किया गया हो, या जैसे तस्वीर खींचने के वक्त ही उसका चेहरा साफ दिखने की अनुमति न थी। रिया ने तस्वीर को साइड टेबल पर रख दिया और कमरे के चारों ओर देखा। तभी उसने ध्यान दिया, सोफा अब उतना ठंडा नहीं था जितना पहले था। वह हल्का सा गर्म था, जैसे कोई अभी भी वहीं बैठा था। उसके आने से ठीक पहले उसका दिल एक पल को रुक सा गया। यह घर सिर्फ पुराना या खाली नहीं था, यह जिंदा था, अपने इतिहास, अपनी यादों और शायद किसी की मौजूदगी के साथ। रिया ने फैसला किया कि वह अब और अंदाजे नहीं लगाएगी। उसे सच्चाई चाहिए थी। वह किचन की तरफ बढ़ी ताकि घर की आखिरी जगह भी देख ले। किचन का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था, लेकिन कमरे से एक अजीब सी गंध आ रही थी। पुरानी दीवारों की नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जैसे किसी ने बहुत घंटों बाद दरवाजा खोला हो। रिया ने दरवाजा पूरी तरह खोला। किचन में ज्यादा सामान नहीं था, बस एक पुरानी स्टोव, जंग लगा सिंक और कोने में रखा एक छोटा सा लकड़ी का स्टूल। लेकिन सबसे अजीब था, सिंक में रखा एक कप, एक चाय का कप, और कप अभी भी गुनगुना था। रिया ने कप को छूकर तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। कप में चाय नहीं थी, पर गर्माहट इतनी थी कि लगता था किसी ने अभी अभी उठकर रखा है। वह धीरे से पीछे हटी। किचन की खिड़की बंद थी। बाहर बारिश गिर रही थी। अंदर कोई आवाज नहीं थी, लेकिन कप की गर्माहट किसी की ताजा मौजूदगी बताती थी। और उसी पल गैलरी में किसी चीज के हल्के से खींचने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से फर्श पर कदम घसीटकर आगे बढ़ रहा हो। रिया ने सांस रोक ली। ये घर छुप नहीं रहा था। ये घर बता रहा था कि इसमें कोई है, और वह कोई अब उसके बहुत बहुत करीब है। रिया दरवाजे के पास खड़ी थी, लेकिन उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। बारिश बाहर अपनी रफ्तार में गिर रही थी, पर घर के अंदर की खामोशी अब वैसी नहीं थी जैसी कुछ मिनट पहले थी। यह खामोशी अब भारी थी, ठंडी थी। ऐसी खामोशी जो किसी खाली जगह से नहीं आती, बल्कि किसी मौजूदगी से आती है। उसने एक बार फिर पूरे लिविंग रूम को देखा। सोफा, मेज, टूटा फ्रेम, ठंडी दीवारें, सब कुछ शांत खड़ा था। पर अंदर कहीं न कहीं उसे लगता था कि कमरा अकेला नहीं है। वह धीरे से गैलरी की तरफ बढ़ी। ऊपर की मंजिल पूरी तरह अंधेरे में थी। वही कमरा, वही कोना, वही परछाई, सब जैसे इंतजार कर रहे थे कि वह फिर ऊपर आए। लेकिन अब रिया को समझ आ रहा था, डर वही होता है जिसे इंसान समझने की कोशिश न करे। और यह घर उससे कुछ समझवाना ही चाहता था। रिया ने गहरी सांस ली और आखिरी बार ऊपर देखा। उसे ऐसा लगा कि एक पल के लिए अंधेरे में कुछ हल्का सा हिला है, जैसे कोई पीछे हट रहा हो, या जैसे कोई उसे जाते हुए देख रहा हो। उसने नजर झुका ली। अब वह इस घर से जाना चाहती थी।
वह धीरे धीरे मुख्य दरवाजे की तरफ चली, हाथ बढ़ाया और ताला खोला। दरवाजा खुलते ही बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। बारिश की आवाज तेज थी, लेकिन जो आवाज उसे सबसे डरावनी लगी वह अंदर की वो पूरी खामोशी थी जो अचानक शांत हो गई थी, जैसे घर ने खुद को रीसेट कर लिया हो, जैसे वह फिर किसी नए इंसान का इंतजार कर रहा हो, जैसे रिया अब उसकी कहानी का हिस्सा नहीं रही। रिया ने दरवाजा धीरे से बंद किया, पर बंद करने से पहले उसे एक बात महसूस हुई। कमरे की ओर से आती वह ठंडी हवा अचानक बंद हो चुकी थी, जैसे कोई वापस अपने कोने में चला गया हो। और उस खामोशी में रिया ने महसूस किया कि जो भी उस घर में था वह सिर्फ कमरे, फोटो या ठंड तक सीमित नहीं था। वह घर की यादों में बस चुका था, और किसी का भी वहां आना उसे फिर जगा देता था। रिया बारिश में धीरे धीरे सड़क की तरफ चली। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह पुराना घर बिना किसी हरकत के खड़ा था, लेकिन खिड़की के पीछे की वह हल्की सी नमी उसे आज भी ऐसा एहसास दिला रही थी जैसे कोई पर्दे के पीछे खड़ा हो और उसे जाते हुए देख रहा हो। उसने नजरें हटा लीं। कुछ बातें देखने के लिए नहीं, सिर्फ समझने के लिए होती हैं। और रिया अब समझ चुकी थी, कुछ घर खाली नहीं होते, वे बस चुप रहते हैं। कुछ कहानियां डराकर नहीं, बस एक हल्की सी ठंड छोड़कर जाती हैं। रिया उस घर से बाहर तो आ गई, लेकिन उस खामोशी का एहसास वह आज भी उसके साथ चल रहा था। अगर तुम्हें भी कभी किसी कमरे में खड़े होकर वो अचानक भारी होती हवा महसूस हुई हो, अगर तुम्हें भी कभी लगा हो कि कोई तुम्हें देख रहा है बिना किसी आवाज के, तो मिडनाइट टेल्स हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करना। हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे, किसी नई रात, किसी नए घर, किसी नई खामोशी के साथ, जहां डर दिखाई नहीं देता, बस महसूस होता है।